बनकर सूरज चाँद जगत में, बनकर सूरज चाँद जगत में, बनकर सूरज चाँद जगत में, चमक उठी दो प्यारे नाम। बनकर सूरज चाँद जगत में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चाँद जगत में, बनकर सूरज चाँद जगत में, चमक उठी दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने सेवा और सत्य से निर्भयता को मारा। राम ने सेवा और सत्य से निर्भयता को मारा। मानव की हर मर्यादा में अपना रूप निखारा। मानव की हर मर्यादा में अपना रूप निखारा। त्याग तपस्या ब्रह्मचर्य से जीते थे वे संग्राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चाँद जगत में, चमक उठी दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भारत में महाराज कृष्ण ने अद्भुत बल दिखलाया। कुरुक्षेत्र की भूमि में था पापी को मरवाया। कुरुक्षेत्र की भूमि में था पापी को मरवाया। मानवता खिल उठी दिया जब गीता का पावन पैगाम। मानवता खिल उठी दिया जब गीता का पावन पैगाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चाँद जगत में, चमक उठी दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मात पिता की आगे हित राम ने संकट झेले। 14 वर्ष वनों में रहकर विपदाओं से खेले। 14 वर्ष वनों में रहकर विपदाओं से खेले। रावण का भी वध किया था, दिखलाया ऐसा संग्राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। बनकर सूरज चाँद जगत में, चमक उठी दो प्यारे नाम। मिला नहीं इतिहास आज तक कृष्ण सुदामा जैसा। मिला नहीं
कृष्ण सुदामा जैसा, निर्धन और धनवान बीच कभी बाधक बना न पैसा। निर्धन और धनवान बीच कभी बाधक बना न पैसा। भारत विश्व गुरु कहलाया, भारत विश्व गुरु कहलाया, हुए पथिक अच्छे परिणाम। भारत विश्व गुरु कहलाया, हुए पथिक अच्छे परिणाम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हमने कितना सुंदर भजन सुना, जो किसके बारे में बता रहे हैं कि बनकर सूरज चांद जगत में चमक उठे दो प्यारे नाम। एक योगेश्वर कृष्ण, दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो इस जगत में जैसे सूरज श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त जगत में जब तक यह सृष्टि रहेगी, वो अपनी प्रेरणाओं से, उनके सुंदर चरित्र से हम सबको वो प्रकाशित और आलोकित करते रहेंगे। तो अभी अभी हमने जो श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, तो जो श्री कृष्ण थे वो महान योगी राज थे। अब इस योगी राज की जो छवि है, आज हम इतने वर्षों से 5252 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि ये जो मंच है जहाँ पे कथा वाचन होता है, भागवत पुराण की कथाएं वांची जाती है, तो वहाँ हमारे महाराज श्री कृष्ण की छवि को, चरित्र को एकदम से दूषित किया जा रहा है। तो केवल एक आर्य समाज का कर्तव्य बनता है कि हमारे जो महान पुरुष हैं उनके सही सही चरित्र का बातें कही, पर उनके वो तो कितने महान पुरुष हैं, तो एक सत्र में उनके गुणों को पूरा समापन करना वो तो संभव नहीं है। इसीलिए आज के सत्र में भी कितने सुंदर भजन लोग श्री कृष्ण और श्री राम के लिए लिख के भेजते हैं। आप बताइए, लोगों को बताइए, हमारे महापुरुषों पर लोग लांछन लगा रहे हैं बड़े बड़े मंचों पर, माइक पर बैठ करके जो हमारे महान पुरुषों पे लांछन लग रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है उस लांछनों को दूर करना, लोगों को सत्य से अवगत कराना कि वास्तव में हमारे महान पुरुष कैसे थे, कितने महान थे हमारे योगी राज। और उस योगी राज को भोगी की, उनका अभी क्या कलाओं से संपन्न, उसको बता दिया, क्या बता दिया, 16,000 रानियां, 16,108 रानियां। बताइए, ऐसे बता रहे लोग, फिर क्या सीखेंगे। और फिर और भी आगे सुनिए उन पर कितने। अब हमारे जो ये श्री कृष्ण थे, योगी राज कैसे थे आप देखें, उन्होंने केवल और केवल एक संतान प्रद्युम्न को उत्पन्न किया। आज हम देखते हैं जब किसी के वहां संतान बच्चा उत्पन्न होता है तो पूरा घर कोई ना कोई आके बताता है, हाँ इसकी आंखें माँ जैसी है, मम्मी जैसी। फिर कोई बताता है इसकी नाक तो पापा पे गई है, कोई बताता है इसका माथा तो दादा पे गया है, कोई बताता है कान तो इसकी दादी पे गए हैं। अर्थात बालक के ऊपर जो परिवार के सदस्य हैं उनकी छवि का प्रभाव पड़ता है।
अवश्य में पड़ता है, कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। अब यह बात जानकर हमारी रानी जी श्री रुक्मणी ने और पे न होकर हूँ बहू केवल आपकी तरह हो वैसी संतान, वैसा पुत्र मुझे चाहिए। अब यह तो रोगी राज थे, योग, जिन्होंने योग का कितना जबरदस्त योग की सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, तो उन्होंने कहा अगर आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो आपको तप करना पड़ेगा। रुक्मणी जी बोली हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तप करने को तैयार हूँ। और आज जो बद्रीनाथ जिसको कहा जाता है, 12 वर्ष तक श्री कृष्ण महाराज और रुक्मणी जी दोनों ने 12 वर्ष तप किया और उसके पश्चात केवल एक संतान प्रद्युम्न जैसे रत्न को प्राप्त किया और उठ के खड़े हो जाते थे। उनको लगता था श्री कृष्ण आ गए। और कई बार रुक्मणी को भी यह भ्रांति, वो भेद नहीं कर पाती थी कि मेरा पति कौन, मेरा पुत्र कौन। ऐसा हूबहू श्री कृष्ण जैसा प्रद्युम्न उत्पन्न हुआ। कैसे? ये योग के बल से, तप के बल से श्री कृष्ण ने ऐसा योग, इतने महाबली थे वो, तपस्या से ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया। और उनके बारे में क्या बताया जाता है कि 1,90,000 पुत्र उत्पन्न किए। 16,108 रानियों से 1,90,000 पुत्र। आप बताइए, एक हर बात की असत्य की लांछन लगाने की, कल्पित कोरी कल्पित झूठी घटनाओं की भी एक सीमा होनी चाहिए, और वो भी हमारे महान पुरुषों के ऊपर, हमारे महापुरुषों के ऊपर। कैसे महापुरुष? श्री कृष्ण ने गीता में क्या बता दिया? वो क्योंकि वो धर्म के प्रतीक थे, मानने वाले, धर्म के ऊपर सारा जीवन बिताने वाले, जिन्होंने गीता में कितना सुंदर ज्ञान बता दिया। धर्म हतो हन्ति, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म एव हतो हन्ति, धर्म रक्षति रक्षिता। क्या बताया श्री कृष्ण ने कि अगर धर्म का हनन करोगे तो धर्म तुम्हारा हनन कर देगा, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आज लोग मंचों पे बैठकर इस प्रकार का धर्म का हनन कर रहे हैं, कृष्ण के चरित्र का हनन कर रहे हैं। तो ये जो, और धर्म को आज हमें श्री कृष्ण, वो क्या वेद के अनुकूल थी? तब हमारे जो ऋषि मुनि है वो कहते हैं हाँ, ये जो श्री कृष्ण ने जितनी भी नीतियां अपनाई वो सारी की सारी वेदों के अनुरूप है। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए हमारे वेद भी कहते हैं साम दाम दंड भेद, चारों का उपयोग करना पड़ेगा। जहां जहां धर्म की सुस्थापना करनी है वहां इन नीतियों का जब भी इसका उपयोग करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक डंडा नहीं लगाएंगे तो झंडा, ध्वज ऊपर नहीं उठेगा। जब तक क्रांति नहीं होगी तब तक धर्म की स्थापना नहीं होगी, शांति नहीं होगी। क्रांति कब होती? क्रांति होती है तब शांति की स्थापना होती है। आज आप चारों तरफ क्यों देख रहे हैं अशांति? क्या क्या हो रहा है? क्या आप लोगों से छिपा है? क्या स्कूलों में क्या छोटे छोटे बालक क्या क्या कर रहे हैं, क्या दुष्कर्म हो रहे हैं, हम सब इससे अवगत हैं। क्यों? क्योंकि धर्म का हनन हो रहा है, चारों तरफ धर्म का हनन हो रहा है। और हमारे श्री कृष्ण धर्म, ये धर्म रक्षा करेगा। तुम धर्म का हनन कर रहे हो, आज तुम्हारा हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम्हारा भी हनन हो रहा है, तुम्हारी संतानों का हनन हो रहा है। इसीलिए क्या बताया? धर्म की रक्षा करो। और अगर जब हमें कई बार पता है दिखता है कि जो बहुत ही दुष्ट लोग हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, उसकी तो उन्नति हो रही, और हम जो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो हम तो पिछड़ रहे हैं। तब हमें ऋषि मुनि बताते हैं नाना तुम लोग पिछड़ नहीं रहे, तुम्हारी जो जड़ें हैं वो मजबूत हो रही है।
धर्म पे चलो, धर्म की रक्षा करोगे, जितना धर्म अपने जीवन में सुरक्षित रखोगे, तुम्हारा जीवन ये धर्म सुरक्षित कर देगा। तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही है। और जो आपको दिख रहा है ना कि ये जाएंगे, तो जब वो जो एक बहुत भारी भरकम वृक्ष दिखता है ना हमें, कितना मजबूत भारी भरकम वृक्ष खोखला हो जाता है तो जड़ मूल से धाराशायी हो जाता है, उसी तरह वो दुष्ट व्यक्ति जड़ मूल से सर्वनाश नाश हो जाता है। इसीलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना, हमेशा धर्म पर चलते ही रहना। भोक्तव्यम अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। श्री कृष्ण की आप एक एक छोटी छोटी जो उन्होंने श्लोक बताए गीता में, जो ज्ञान भर दिया, उस छोटे छोटे श्लोकों से कितना जबरदस्त ज्ञान और प्रेरणा हमें मिलती है। कितनी अच्छी बात। कर्म पर तो जो वेदों में हमें कर्म की बात बताई, वैसी की वैसी सारी वेदों की बातें श्री कृष्ण ने गीता में बता दी। कितनी सुंदर बात बताई। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी तुमने शुभ और अशुभ कर्म किया है वो अवश्य में भोगने पड़ेंगे। उससे कोई इतने धैर्यवान भी थे, कितना धैर्य उनके जीवन में था, वो एक छोटे से प्रसंग से हम समझते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब श्री कृष्ण ने हर जगह अपना कर्तव्य निभाया। तो युद्ध के पश्चात वो गांधारी के पास गए और नम्रता से नम्रपूर्ण उसको प्रणाम करते हुए कहा कि अभिवादन करते हुआ कि माता आप कैसे हैं। तब गांधारी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी, पर उसने आवाज को सुनकर, कृष्ण की आवाज को सुनकर कहा, अच्छा मेरे सारे पुत्र मरवा दिए, मेरा पूरा कुटुंब खपा दिया और अभी अभिवादन करने आ गए अभी भी। तब श्री कृष्ण ने कही, मैंने तो सिर्फ कर्तव्य कर्म किया जो वेदों के अनुसार। वेदों में क्या बताया, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो मैंने तो अपने जीवन में ऐसे कर्म किए हैं जो बंधन से मुक्त करा दे। मुझे भी बंधन से मुक्त होना है। मैंने कभी बंधन में पड़ने वाले कर्म नहीं किए। मैंने तो केवल शास्त्र का आधार लिया है, शास्त्र के अनुरूप चल। मैंने तो शस्त्र उठाए तक नहीं, तो फिर मैंने कैसे आपके कुटुंब को खपवा दिया। तब गांधारी कहती है, हाँ ये जो तुम अभी उपदेश कर रहे हो ना, इसी उपदेश के कारण तुम ये सारा महाभारत हुआ। तुम अगर ये उपदेश न करते तो इन पांडवों की कोई हिम्मत उनकी नहीं थी कि वो युद्ध करते और फिर मेरा कुटुंब मर गया, पूरा कुटुंब मेरा खपवा गया इस तुम्हारे जो उपदेश के कारण। और अभी भी तुम आकर यहाँ बैठ के उपदेश कर रहे हो। तुम्हारे उपदेश मुझे पहले अच्छे लगते थे, मैं सुनती थी, पर अपमान सहने वाला धैर्यवान योग जो करता है, योगी होता है। जो भोगी मनुष्य क्रोधित हो जाएगा, आग बबूला हो जाएगा और तुरंत उसके ऊपर और पेट्रोल डाल के आग को भड़का देगा। पर ये हमारे श्री कृष्ण कितने धैर्यवान, एकदम से शांत होकर धैर्यवान, धैर्य को धर के मधुर आवाज में बोला, देखिए आपके घर में जो दुर्योधन उत्पन्न हुआ, क्या उसका मैं कारण था? कुंती के घर जो अर्जुन पैदा हुआ, उसका क्या उसमें मेरा दोष है? तो जब माता और पिता दोनों अंधे हो जाएं, जहां पिता तो अंधा था ही और माता ने जागा, तो वो तो पूर्णता से बिगड़ी। और बिगड़ने के पश्चात मैंने कितना समझाया तो वो समझने वाली नहीं, वो नहीं समझी। आखिर तक उसने ऐसी बिगड़ी संतान क्या करा? उसने क्या करा? दांतों को पीसकर, मुट्ठियों को भींचकर क्या कहा, युद्ध के बिना हम एक सुई की नोक भी भूमि नहीं देंगे। मैंने कितना समझाया, अब आप बताओ इसमें मेरा कहाँ दोष है? ना दोषी मैं हूँ, न दोषी आपकी संतान है।
दोषी वो माता है जिसने बच्चों का निर्माण सही नहीं किया, दोषी वो पिता है जिसने बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं दिए, ऐसा अन्यायकारी पुत्र को बड़ा किया। दोषी वह पूरा वातावरण है जहाँ ऐसा अन्यायकारी संतान उत्पन्न होती है और बड़ी होती है। जब ऐसी शांति पूर्वक मधुर बातें माता ने सुनी गांधारी ने, उसको भी थोड़ा द्वेष कम हुआ, थोड़ी शांति मिली और हाथ जोड़कर क्षमा मांगती है। श्री कृष्ण को कहती है क्षमा करना, मैंने कितना सुंदर चरित्र, वो केवल युद्ध करने में महापराक्रमी नहीं थे, वो हम गृहस्थियों को, एक एक व्यक्ति को कितना जीवन में गृहस्थाश्रम में कितना ज्यादा धैर्य आवश्यक होता है। छोटी छोटी बात पे घर में कुछ न कुछ मनमुटाव सदस्यों में होता रहता है। तो यहाँ हम इस प्रसंग से क्या सीखने मिलता है कि जब एक सदस्य को किसी बात पर नाराजगी है, द्वेष है, क्रोध है, गुस्सा है, कुछ भी है, गलतफहमी है, तो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है वो क्रोधित ना हो। वो क्रोधित हो जाएगा तो उसकी आग और भड़केगी, वो और अधिक क्रोधित हो जाएगा, तो उसके ऊपर पेट्रोल नहीं डालना। जो पहले से ही गुस्सा है, आप भी उसको गुस्से में जवाब दोगे तो गुस्सा भड़केगा कि नहीं? भड़केगा। नियम जिसने अपनाया वो अपने जीवन में स्वयं भी शांति पूर्वक जिएगा और चारों तरफ शांति को फैलाएगा। तो एक व्यक्ति क्रोधित है, दूसरे का कर्तव्य है उस वक्त, चाहे वो सामने वाले का क्रोध गलत है, एकदम से गलत है, फिर भी दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य बनता है उस वक्त क्रोध बिल्कुल न करना, एकदम शांत मन को ठंडा ठार करके, धैर्य धारण करके, और उसके सामने वाले की गलत फहमी को, जो गलत बात वो सोच रहा है, जिससे उसको क्रोध इतना आ रहा है, जितना द्वेष आ रहा है, तब वो अवश्य में थोड़ा तो चाहे कितना भी क्रोधी होगा उसको एहसास होगा, हाँ सही बात है, ये मेरी गलती थी। तो इस तरह से गृहस्थाश्रम में हमारे जीवन में शांति बनाए रखने के लिए इन महापुरुषों ने अपना जीवन जिया, पूरा जीवन इसी प्रकार जिया। ये एक प्रसंग नहीं, ऐसे उनके जीवन की अनेकों अनेक प्रसंग है। मुरली बजाने वाले नहीं थे, वो उंगली पर सुदर्शन चक्र भी घुमाने वाले थे। और कैसा सुदर्शन चक्र, इतना भारी भरकम कि अश्वत्थामा एक बार अंदर गया था कि मैं देखूं जरा इसके सुदर्शन चक्र को। उसने उठाने का लाख प्रयास किया पर वो सुदर्शन चक्र हिला तक नहीं। जो सुदर्शन चक्र अश्वत्थामा जैसे पराक्रमी योद्धा से हिला तक नहीं, वो सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण महाराज एक उंगली पे घुमा के और दुष्टों का नाश करते थे। ऐसे महाबली, ऐसे योद्धा, ऐसे तेजस्वी महापराक्रमी योगी, इतना बल पता है योगी में ही होगा, भोगी में कभी इतना। रास लीलाएं, इससे नाम जोड़ना, उससे नाम जोड़ना, क्या क्या चरित्र का हनन करते हैं। हमें जब महापुरुषों को नहीं छोड़ते तो आप सोचिए हमारे और तुम्हारे, आप जैसे लोगों की क्या दुर्दशा बना देंगे। इसीलिए हमारे आर्य समाज पर ये सारा कर्तव्य भार। तो जब जब भी ये श्री कृष्ण की कथाएं, श्री राम की कथाएं आर्य समाज के मंचों पर चलनी चाहिए। कब? जब जब यहाँ जहाँ जहाँ ये जन्मोत्सव होते हैं तब तब अधिकांश ये लोग ऐसी जो दुर्व्यवस्था फैलाते हैं, जो आक्षेप लगाते हैं, तब तब 2, 3, 4 सत्रों में इनके सारे सही। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाथ ऊपर उठाया। अच्छा, मैं सोची आपको कुछ शंका है इस हाँ जी, कोई बात। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमारे महान पुरुषों का, हमारे जो भगवान जिसको के नाम का, भगवान के नाम से उनकी आरती उतारते हैं, उनकी पूजा करते हैं,
तो दोनों तरफ से वो गलत है, क्योंकि ना तो वो भगवान थे और ना ही जो जैसे ये लोग बताते हैं भोगी थे, ना भोगी थे ना भगवान थे। भगवान का तात्पर्य इतना है कि उन्होंने भग को धारण करा था, अर्थात सारे जितने भी भग हैं, ऐश्वर्य है, धर्म है, वो सब कुछ उन्होंने धारण किया था। उस वे में, उस तरीके से तो भगवान है, पर ईश्वर तो नहीं है। तो ये लोग तो क्या बोलते हैं, ईश्वर है। तो जब आप ईश्वर की छवि इस तरह से ईश्वर बना दोगे तो मनुष्यों को क्या असर होगा? वो तो यही बोलेंगे, अच्छा तो वो तो ईश्वर थे इसीलिए अच्छे कर्म किए, हम तो साधारण मानव है। तो दोनों तरफ से वो जो प्रजा है, जो लोग हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं। इस स्वरूप जाना। अब आगे हम उन्होंने फिर कैसे वेदों को, अब ये श्री कृष्ण और श्री राम कैसे बने? वेदों के माध्यम से बने। तो इसीलिए हम यहाँ आर्य समाज में वेद पढ़ने आते हैं। हमें केवल वेद पढ़ने हैं, पर जब जब महान पुरुषों का जन्मोत्सव आता है तो 1-2 सत्र में उनकी जो सारे सही स्वरूप, सही चरित्र बताना हमारा कर्तव्य बनता है और उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि भी अर्पित हो जाती है। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।